चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक एसबीआई को तगड़ा झटका देता जा रहा है। सोमवार यानी कि 18 मार्च को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने कितने रुपए किस पार्टी को दान किए हैं, ये पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया जाए ताकि ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई ने ऐसा नहीं किया। एसबीआई ने डेटा तो शेयर किया कि किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं दी कि बॉन्ड किस पार्टी तक पहुंचाए गए। यानी कि चुनावी बॉन्ड खरीदने की जानकारी शेयर की गई, लेकिन किस पार्टी को इसके जरिए चंदा पहुंचाया गया वो जानकारी छुपा ली गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोबारा एसबीआई को फटकार लगाई है। पूरा मामला क्या है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पिछली बार सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए था क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए यह पता चल सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाला शख्स या कंपनी कौन थी। अब इस सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं। देखिए, इस मामले की सुनवाई कर रही थी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ। सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से सवाल किया। पूछा गया कि जब हमने पूरी डिटेल शेयर करने को कहा था तो फिर एसबीआई ने सिर्फ चुनिंदा जानकारी क्यों शेयर की। आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं कर सकते कि कोर्ट जो कहेगा वही हम करेंगे। आपको आदेश को समझना चाहिए था। चीफ जस्टिस के सख्त लहजे से पूछे गए सवाल पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने अपना जवाब दिया। साल्वे ने कहा कि एसबीआई के बारे में गलत छवि बनाई जा रही है। हम साफ करना चाहते हैं कि आदेश में क्या लिखा था। हमने समझा कि बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश करवाने वाले का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा साल्वे ने एसबीआई की तरफ से एक और तर्क पेश किया। साल्वे ने कहा कि वैसे भी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को यह बताना ही था कि उन्हें किसने कितने रुपए का चंदा दिया है और यह जानकारी सील बंद लिफाफे में कोर्ट को भेजी गई थी। इसलिए किस पार्टी को कितने रुपए का चंदा दिया गया है यह जानकारी सामने आ ही जानी थी। और रही बात बॉन्ड नंबर की, तो वो हम दे ही देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतने में नहीं रुका। कोर्ट को जिस भी मामले में थोड़ा बहुत भी शक था, कोर्ट ने एसबीआई से वो हर सवाल किए। चीफ जस्टिस ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से सवाल किया कि आप हमें यह बताइए कि आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है। इस सवाल पर साल्वे ने जवाब दिया कि पहले गोपनीयता की शर्तें रखी गई थी, इसलिए सभी डेटा को अलग अलग रखा गया था। ऐसे में चीफ जस्टिस ने क्रॉस क्वेश्चन किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपने कोर्ट को यह बताया था कि आपके पास जो डेटा है वो 2 अलग अलग जगह पर रखे गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने डेटा 3 अलग अलग जगह पर रखे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल का भी साल्वे ने खंडन किया। एसबीआई ने कहा कि उनके पास सभी डिटेल्स 2 ही जगह पर मौजूद है। हालांकि अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि 31 मार्च की शाम 5 बजे तक हर एक जानकारी पब्लिक की जाए, कुछ भी चीज छिपाया न जाए। कोर्ट के इस आदेश को एसबीआई ने मान लिया है। एसबीआई ने सभी जानकारी पब्लिक करने की सहमति भी दी है। साथ ही कहा है कि उन्हें कोई भी जानकारी छिपाने में दिलचस्पी नहीं है, वो सभी चीजें पब्लिक कर देंगे। अब एसबीआई ने अभी जो जानकारी साझा की है उससे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। पार्टियां एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। अब जब ये जानकारी भी पब्लिक हो जाएगी कि किस पार्टी ने किसे कितने रुपए का चंदा दिया है या लिया है, तो और उठापटक मचने की आशंका है। इस पूरे मामले में आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।